स्वामी जी, खराब खान पान, तेल और मसाला, इसको भी और ठीक फिर करना ऊपर से अगर किसी को हो जाए अल्कोहल की आदत, तो फिर शरीर को होता है पूरा नुकसान। फूड पाइप हो, लंग हो, पेट के कैंसर के मामले भी अब भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी, अच्छा खान पान कैसा होना चाहिए, पेट के कैंसर से कैसे बचे, इसके लिए भी आप उपाय बताएं। हाँ, ये साथ साथ बता देते हैं। तो ओबेसिटी का पैकेज, एक एक अभ्यास 10, 20, 25, 50, 100 बार तक भुजंगासन, सर्वासन, और फिर सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर पाचन का बताएंगे। देखो, ये जो खराब चीज़ें खाने पीने से एक तो पाचन तंत्र खराब होता है, और फिर पेट का कैंसर, आमाशय का कैंसर, पक्वाशय का कैंसर, गले का कैंसर, आहार नली से लेकर के आमाशय, पक्वाशय, आंतों से लेकर के, और रेक्टम कैंसर, लीवर का कैंसर, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तो मांसाहारियों के लिए हिदायत, कुछ लोग मच्छी खाते हैं और मच्छी की बारीक बारीक हड्डियों को चबा चबा करके खाते हैं, उससे भी गले का और आंतों का, पेट का कैंसर होता है। रेड मीट से भी कैंसर होता है, तो सी फूड से भी कैंसर होता है, रेड मीट से भी कैंसर होता है। इसलिए शाकाहार और वेगन सर्वश्रेष्ठ है, अब ये पूरी दुनिया मानने लगी है। एक तो इस बात के ऊपर ध्यान दें। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन के साथ पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये भी लंबे करें। हाँ, और पेट को अच्छा रखने के लिए सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पीते रहें। और किसी भी तरह का पेट का कैंसर हो, आंतों का कैंसर हो, लीवर का हो, आहार नली का हो, सिस्टोग्रिट डायमंड और ओरोग्रिट इसमें अप्रतिम काम करता है। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल जूस पियो, वेजिटेबल्स खाओ, अंकुरित खाओ, और एक बार खाओ, अधिकतम 2 बार खाओ, और कुछ दिन तक तो बिल्कुल नहीं खाओ, उपवास अपनाओ। इससे कैंसर बहुत जल्दी अच्छा होता है। और कैंसर के तो 4th ग्रेड के कैंसर से लेकर के अलग अलग प्रकार के कैंसर के कितने एग्जाम्पल्स हमने लाइव दिखाए इंडिया टीवी पर कि कैंसर को कैसे मिटा सकते हैं। तो ये अब देखो, ये पवन मुक्तासन, ये पाचन तंत्र के लिए जबरदस्त है। अब इसमें आगे पीछे से झूल भी सकते हैं, इतना अच्छा है ऐसे ये। और पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ऐसे लंबा करें। एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट तक करना है। ऐसे नौकासन, यो भी, और ऐसे भी। स्वामी जी, आप अक्सर जब ये कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए अनाज छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने आपकी बात मानी है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों के सामने अड़चन भी आ जाती है और उनकी पकड़ में फिर हम लोग आ जाते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे ही एक हमारे मित्र कहने लगे कि यार स्वामी जी के कहने से मैंने अनाज छोड़ दिया और मैं फल पे आ गया पूरी तरह से, लेकिन 10 से 15 दिनों के अंदर बिल्कुल से कमज़ोरी भी महसूस होने लगी और इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ गई, तो और उसके बाद बीमार हो गए वो। तो स्वामी जी, ये अनाज छोड़ने का कोई तरीका भी है या एकदम से अनाज छोड़ करके फलों पर शिफ्ट हुआ जा सकता है, या धीरे धीरे से ये करना है? कहने का मतलब जिससे 4 रोटी स्वामी जी सुबह 4 शाम खाने की आदत है, वो कैसे अनाज छोड़े? देखो भाई, देखो, अनाज से इम्यूनिटी कमज़ोर होती तो अभी तक तो स्वामी रामदेव को बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, कोरोना और पता नहीं क्या क्या होकर के अभी तक तो जो है मोक्ष जगत में चला जाना चाहिए था। तो देखो, अनाज छोड़े, इसी में क्या रखा है मेरे भाई? गेहूँ चावल में कौन सी ऐसी ताकत है? बल्कि इससे तो मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, और सारी चीज़ें प्रूवन है। तो भाई अनाज छोड़ के शाक सब्जियां खाएं। और भाई जो थोड़े ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं तो दूध, दही, घी का सेवन कर लिया करें अनाज छोड़ करके। फिर शाक सब्जियां, सैकड़ों प्रकार की शाक सब्जियां, सैकड़ों प्रकार के फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। अब सब कुछ छोड़ दिया और उसमें खाली सेव खा लिया, एक केला खा लिया, और फिर ऐसे ही भूखू घूम रहे हैं।
वो दिक्कत वाला काम है। तो थोड़ा सा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब तरह की शाक सब्जियां, सब तरह के फल, ड्राई फ्रूट थोड़ा खा लिया करें। एक गिलास दूध या एक कटोरी दही आदि, ये तो 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हमारे मित्र हैं, पिछले 30-35 सालों से आत्मशुद्धि आश्रम यहीं दिल्ली के पास में का नजफगढ़ में, उन्होंने मेरे से, उनको मैं जानता हूँ 40-50 साल से मैं उनको जानता हूँ। 1.5 लीटर दूध पीते हैं दिन भर में बस। अब शायद 1.5 से भी अभी 1 पर आ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, केवल दूध आहार पर भी, अरे केवल पानी पर भी मैंने तो देखा है, केवल हवा पर भी रहते हैं। कुल मिला के स्वामी जी, बॉडी को पहले हैबिट में लाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना होगा। दीजिए। और ये भी मुमकिन है कि पर्सन टू पर्सन उसके नतीजे जो है थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब तक हमने ये जाना कि कैंसर की एंट्री को शरीर में कैसे रोकना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हो चुका है, अब उनका इलाज चल रहा है। अब इलाज की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनके शरीर में होते हैं। कीमो के दौरान अगर हफ्ते में 3 या 4 बार कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर ली जाए तो दिल जो है वो सेहतमंद रहेगा, सेहतमंद रहता है। ये हमने आपसे जाना है। तो एक सेशन जरा पहले हार्ट को हेल्दी रखने के लिए करवा दीजिए। सूर्य नमस्कार के साथ साथ देखो, ये सरल अभ्यास, ये तो सभी कोई कर सकते हैं। लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पहले ऑपरेशन, बाद में रेडिएशन, बाद में कीमो दे करके पूरा शरीर ऐसे उबलने लगता है, ज्वालामुखी की तरह से फूटने लगता, फटने लगता है। पूरा तन मन जीवन क्षत विक्षत हो जाता है। एक तो ये अभ्यास, दूसरा ये अभ्यास प्राणायाम करें। और जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचने के लिए और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचने के लिए तो हमने प्रयोग करवाया कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन अरिष्ट या अर्जुन घनवटी, अर्जुन की छाल या दालचीनी, इसको उबाल करके ही पी लें। ये अभ्यास जो बता रहे इनको करें। प्राणायाम को नियमित रूप से करें। मैंने कई बार पहले भी बताया, योगेंद्र रस 1 महीने में 3 ग्राम तक, 10-10 ग्राम संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, और सबका इनका पाउडर मिला लें और उसको सबको मिला करके 30 पुड़िया बना लें। 1 पुड़िया सुबह खाली पेट ले लें। क्या ज़बरदस्त लाभ होगा, हार्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग रेडिएशन कीमो के बाद बहुत गर्मी अनुभव करते हैं ना, उसके लिए व्हीट ग्रास एलोवेरा बेस्ट है। ये जो एंटी कैंसरस जूस है, जब कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, कई बार कीमो की डोज भी लेनी पड़ती है। लेकिन ये सब लेते हुए भी ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो के दौरान भी ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और गोधन अर्घ सुबह उठ करके, ये 7 चीज़ों का, ये एंटी कैंसरस जूस जो बताते हैं, इसका सेवन नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा।